आपका लीवर निकाल के बेच दिया चोरी से, और बाद में जाकर के उसकी भी किडनी खराब हो गई और तुम्हें पता चला इसने किडनी निकाल के निकाली थी मेरी। बोलो तुम उसको माफ करोगे? क्या करोगे? और यदि ऐसे डॉक्टरों को माफ कर दिया जाए, चलो कोई भी डॉक्टर किडनी निकाले, जब उनको इसकी सजा मिलेगी अपन सब उसकी जमानत लेने चलेंगे। मैं भी चलूंगा, चलो प्रस्ताव पास कर लो। किडनी निकाली है सैकड़ों की, लीवर निकाला है, अब वो डॉक्टर पकड़ा गया और सेल में सजा में, और अपन सब जमानत ले लेंगे तो बरी हो जाएगा। प्रस्ताव क्या पास करें? नहीं कोई बात नहीं, मैं तो प्रवचन देता हूं, आप सब सदस्य हैं, मैं अध्यक्ष हूं, मेरी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। प्रस्ताव पास है, मैं अकेला क्या करूंगा? आप लोगों की क्या राय है? वो बरी हो जाएगा, बच जाएगा वो। अपन सब यदि लिख के दे दे मैं साहब हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, इतने किडनी निकाली तो हमें कोई भी FIR नहीं, उसको माफ किया जाए। बोलो वो छूट जाएगा कि नहीं? तो चले, हिम्मत हो तो बोलो। नहीं, यहां पर को पता चल गया है कि किडनी चोर है, ऐसे किडनी चोर को आज और लगा दो तुम, इसको फांसी की सजा दो, किडनी चोर है। जैसे किडनी चोर के पता चलने पर तुम्हें दया नहीं आई, तुम कठोर हो गए और उसकी भी किडनी खराब हो गई, ऐसे ही होगी बेटा, और किडनी चुरा ले। तुम ग्रस्त हो। महावीर स्वामी को जब डायलिसिस वाला गया, उन्होंने आंख बंद के देखा, अरे तो वही डॉक्टर है किडनी चोर। अब यदि इसकी किडनी ठीक करता हूं तो किडनी चोरों की संख्या बढ़ेगी, और इसको किडनी के दर्द में मरता है तो लोग कहेंगे किडनी चोर वालों की ऐसी दशा होती है। तो महावीर ने उसको किडनी चोर को बचाया नहीं, बल्कि जनता में और कहा इसने पूर्व भाव में किडनी चोरी की थी, आज ऐसा वर्तमान युग कैसे भरे? वर्तमान युग में यही तो कथाएं भरी हैं कि इन्होंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऋषभ देव की पूरी पोल पट्टी खोल दी। ऋषभ देव 6 महीने बिना हार के क्यों घूमे? बोले इन्होंने बैल को मुस्सिका बांधा था। अरे भाई बचने का उपाय क्या है? बोले भोगने का उपाय है, बचने का कोई उपाय नहीं। अरे भाई बचने का उपाय तो बताओ कि ठीक है हो गई, गलती हो गई, किडनी निकाल ली, बैल को मुस्सिका बांध दिया, बचने का उपाय क्या है? जैनागम में कोई बचने का उपाय नहीं है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। सौधर्मेंद्र भी ऋषभ देव के बचने का उपाय नहीं खोज पाया। सारी दुनिया लगी ऋषभ देव को कैसे बचाएं, उन्होंने कहा कोई बचाना नहीं है, सहन करो। तो भगवान महावीर यदि बोलना ही पड़ा तो कितना बोलेंगे? इसने किडनी चोरी की थी इसलिए इसकी किडनी फेल हुई है। तो भगवान अब इसको क्या करूं? महावीर मौन हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। वो तो मौन हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं किडनी चोर की किडनी खराब हो रही है, बोलो उसकी किडनी ठीक की जाए या चलने दें? बोलते नहीं हो। और तुम्हारी किडनी निकाली थी, नहीं करोगे माफ, बल्कि ऐसे ही होगा, जैसा करेगा भरेगा। ये है महावीर स्वामी के मौन लेने का तरीका। क्यों नहीं उनको गरीबों पर दया आ रही है? उन्होंने कहा जब इसके पास पैसा था, देखो इसने क्या अत्याचार किए, किस तरीके से पैसे का पाप किया, कितने अत्याचार किए। आज ये गरीबी नहीं भोग रहा है, पैसों के बल पर जो इसने अपराध किए हैं
उस अपराध की सजा भोग रहा है। कर्म भी तुम्हारे यहां पुलिस और न्यायालय सजा देती है और सृष्टि में कर्म सजा देता है। दोनों में कोई अंतर नहीं मानूंगा। वहां भी तुम्हारे लिए जेल में डाल दिया जाता है, हमारे यहां कर्म डाल देता है। और वो कर्म कहता है कि नहीं, इसकी जो जमानत लेगा, इसकी गरीबी दूर करेगा, ज्ञानी तो नहीं करेगा, अपन जैसे अज्ञानी करेंगे, क्योंकि अपन को तो वर्तमान दिख रहा है, लेकिन भगवान को तीनों काल का दिख रहा है। इसलिए अपनी दुनिया में तो जो संसार है, बस हमें महावीर स्वामी एक ही बात का, नहीं बोलने पर एक ही संदेश उपदेश दे दिया उन्होंने। अब आपको क्या करना है? किडनी चोर की किडनी खराब हुई क्योंकि उसने किडनी चोरी की थी। एक अमीर आदमी ने अत्याचार किए, रावण ने पाप किए, स्त्रियों का अपहरण किया, तो आज वो नरकों में पड़ा। ये कहानी महावीर ने सुनाई। ये किया तो इसने क्या किया। अब अपना प्रस्ताव पास करें कि इससे हमें क्या शिक्षा लें। महावीर स्वामी से सुधरवाने की बात मांगे या महावीर को मौन रहने दें और अपन शिक्षा लें। दो मार्ग हैं। आप बहुत कठिन प्रश्न है ये। आपकी किडनी निकालने वाला व्यक्ति, आपके परिवार की किडनी निकालने वाला व्यक्ति को कर्म ने सजा दी, उसकी किडनी खराब कर दी, और आपको मालूम है कि इसने ही मेरे परिवार की किडनी निकाली है, और पूरी समाज में आ गया इसने सैकड़ों किडनियां निकाली है, और उसकी किडनी खराब हो गई। अब अपन प्रस्ताव पास करके इसकी किडनी ठीक करने का उपाय सोचें, भगवान महावीर के पास चलें, शांति धारा कराएं कि भगवान इसकी किडनी ठीक हो जाए। हिम्मत हो तो आप हाँ भरो। तुम्हारे परिवार की निकाली है, वह दूसरे की नहीं निकाली, ध्यान रखना। ऊपर की बातें मत करो, देखो सही सही बात बोलो। चलो, क्या नाम समझी ना, सदन। चलो मैं प्रस्ताव करता हूं, लेकिन इसके बाद फिर किडनी चोर और बढ़ेंगे। अपराधी की सजा मुक्त कराओगे तो अपराधी बढ़ेंगे। अपन ने पहले प्रस्ताव किया, बोलो अपराधियों की सजा मुक्त कराई जाए तो अपराध बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। तो किडनी चोर वाले को यदि अपन सजा मुक्त कराएं, किसकी सजा माफ कर दी जाए, तो किडनी चोर बढ़ेंगे। जिसने सजा मुक्त कराई है उसके बाद जितने चोर बढ़ेंगे सब सतीश चंद्र जी के खाते जाएंगे। अपन तो देखो सीधी सीधी बात है। तो अब के बाद, आज के बाद, क्योंकि ये नियम है संसार का, जितने अपराध माफ किए जाएं 99% अपराध बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि फलाने देश में अपराध होते ही नहीं, ऐसे कुछ देश बता दे, वहां ताले लगते नहीं, कोई चोरी होती नहीं, कोई गलत कार्य करते नहीं, किसी की बुरी नजर होती नहीं, कुछ नहीं करते, सब बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई देश बताते। दुबई वगैरह जहां है कुछ। मैंने कि क्यों? मैंने कि वहां कहीं ऐसा तो नहीं वहां सतयुग हो, चौथा काल हो। मैंने कि ये तो चौथे काल में भी नहीं है, तीसरे। मैंने कि वहां जाकर के ऐसा क्यों होता है? बोले वहां जाकर के भारत के लोग भी जो महान चोर हों वे भी नहीं करते। तो मैंने कि चोर भी चोरी नहीं करता? बोले वहां नहीं करता। तब मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गॉड गिफ्ट है वहां, कि चोर भी वहां चोरी नहीं करता, वहां के लोग तो चोरी करते ही नहीं। मैंने कहा पूरी हमें स्टोरी सुनाओ इसकी। कुछ नहीं महानुभाव, वहां की सजा इतनी कठोर है कि चोर भी कांप जाता है। बीच चौराहे पे हाथ काट दिया जाता है, जेब कट का, कोई माफीनामा नहीं।
तुम्हारे यहां जैसे बहस नहीं चलती कि प्रधानमंत्री को मार दिया, फिर भी 30 साल तक जिंदा है और उसके बाद भी वकील छुड़ाने को लगा है। वहां तो तुरंत करंट निर्णय है, तुरंत सजा है, और भले चौराहे पे कोई दया नहीं। तो बोलो वहां पर जो शांति है, चोरी नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उसका मूल कारण धर्म है कि दंड है? बोलो, आप लोग तो घूमते रहते हो, धर्म के कारण कि दंड के कारण? तो अपराध मुक्त होना है संसार को तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? धर्म व्यवस्था की दंड व्यवस्था? धर्म व्यवस्था से तुम सुधरने वाले नहीं हो। आज यदि ये कह दिया जाए कि आज कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करेगा, कोई भी मर्डर करेगा, आज किसी उपलक्ष्य में उसकी कोई भी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, उस पर कोई केस नहीं चलेगा। आज के दिन कोई किसी का मर्डर कर दे, चोरी कर ले, अपहरण कर दे, बलात्कार कर ले, कोई अपराध सब माफ रहेंगे आज, क्योंकि आज महाराज जी की कृपा है। बोलो आज कितने अपराध, कितने मर्डर होंगे आगरा में? बोलो, 2-4 तो इसी में से उठ के भागेंगे कि बहुत दिन से निपटाने की सोच रहा हूं बहुत दिन से सोच रहा हूं, इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि 302 धारा। बनियों को गुस्सा नहीं आता, सो बात नहीं है। मात वो थाने से जेल से, फांसी से डरता है, जेल से डरता है। डर ही तुम्हें हिंसक बनाए है, धर्म कम। इसलिए अपराध मुक्त करना है तो दंड व्यवस्था बढ़ाना पड़ेगी, धर्म व्यवस्था नहीं। अब आप लोग महावीर स्वामी से दंड व्यवस्था के लिए कह रहे हैं कि इसको माफ करो, और जैसे उसको माफ करेंगे, कितने भी अपराध करें, कोई कर्म का उदय नहीं आएगा, अपराध बढ़ेंगे, इतनी किडनियां चोरी होंगी, हर डॉक्टर चोर हो जाएगा, क्योंकि किडनी चोरी करने से कोई सजा नहीं मिलती है। और एक किडनी 60 लाख रुपए की आती है, कम तो नहीं है? सुना है मैंने, 60 लाख रुपए की किडनी एक चुराओ और 60 लाख रुपए कमाओ और सजा कुछ है नहीं। बोलो इस धंधे को कौन कौन स्वीकार नहीं करेंगे? ऊपर से मत बोलना। 60 लाख रुपए एक किडनी चोरी करने में, और सजा कुछ है नहीं, अपराध कुछ है नहीं, चोर बढ़ जाएंगे। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, मैं जानता हूं इस संसार को, मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि इसकी किडनी खराब क्यों हुई, इसने कल किडनी चोरी की थी, उसका दंड मिला है। बस इतना बता के महावीर चुप हो जाएंगे। और हमें शिक्षा लेना है, आज के बाद हम किडनी की चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि किडनी खराब हो जाएगी। ये शिक्षा हमें लेना है। हमें महावीर को बाध्य नहीं करना कि इसकी किडनी ठीक करो, हमें यह शिक्षा लेना है कि आज के बाद इस दुनिया में किडनी की चोरी, हम गरीबों को देख करके गरीबी दूर कराने का भाव ना करें, गरीबी और बढ़ेगी। जितना गरीबों की गरीबी दूर करोगे उतनी बढ़ेगी। तुमसे ज्यादा दयालु महावीर स्वामी थे, वो गरीबी दूर कर सकते थे, नहीं की, क्योंकि वो जानते थे इससे गरीबी बढ़ जाएगी। क्योंकि अमीर अत्याचार करेगा, क्योंकि सजा कुछ है ही नहीं। तो इतना कह के सिद्ध कह गए, इसके पास पैसा तो था। महावीर स्वामी तीनों भाव की बातें जानते हैं। कल इसके पास अरबपति खरबपति था, टाटा बिरला डाल में था, और उसी समय इसके नगर में मंदिर बन रहा था। सुन रहे हो छिपी टोला वालों? छिपी टोला में मंदिर बन रहा था, बन रहा है कि नहीं? आप तो बोलो ना। हाँ, छिपी टोला में मंदिर बन रहा था, और इसके पास इतना पैसा था
कि अकेला मंदिर बना सकता था। अभी छिपी टोला में ऐसे लोग हैं जो पूरा मंदिर एक ही व्यक्ति बना सकता है, तो भी उसके नाखून का मैल नहीं निकलेगा। मेरे से छुपाने का प्रयास मत करना। छिपी मुझे हर गांव में है, हर नगर में एक एक व्यक्ति एक पूरा मंदिर, पूरा पुल बना सकता है। छिपी टोला की कह रहा हूं, पूरे आगरा की तो बात बाद में करो। छिपी टोला में यहीं पर मंदिर के आजू बाजू, और पता था नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो मामला गड़बड़, ज्यादा नहीं बता, है और मेरे मुख से निकला है तो बोल दो ना, मेरे मुख से निकला है तो है, और एक नहीं ऐसे दसों लोग आज की तारीख में। फिर भी उसने मंदिर बनने में अभी कोई भी सहयोग नहीं दिया। ताकत कितनी है, रिपीट करो, समय हो रहा है। ताकत कितनी है, पूरा मंदिर बना सकते, इतनी ताकत है। उसके बावजूद भी अभी उसने कुछ भी मंदिर में नहीं दिया। इसी समय वो जिंदा है। अब आगरा की बात कह दूं, आगरा में ऐसे लोग हैं कि पूरा लोकोदय तीर्थ क्षेत्र एक ही व्यक्ति बना सकता है। मेरे से खुलवाना नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और मैं खोलो मैं नहीं। है, बना सकता है। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा, भाषा बदल रहा हूं, इतना धन था कि एक तीर्थ क्षेत्र बना सकता था, एक तीर्थ बना सकता था, धर्मशाला बना सकता था, संशाला बना सकता था। इतना धन इसके पास था। दोनों लिखा लेना। इतना धन था कि अकेला मंदिर बन सकता था। एक व्यक्ति, छिपे टोला का एक व्यक्ति मंदिर बना सकता है। ऐसे दसों लोग जो हैं वे चुपचाप आकर के मेरे कान में कह जाएं, महाराज जी आपने पकड़ लिया, आप बताओ कहां बनाना है मंदिर, में अकेले बनाऊंगा। कान में कह जाओ, अन्यथा ये प्रवचन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाएगा। फिर क्या करोगे? ऐसे लोग जिनको 8 दिन तक 40 मशीनें लगी नोट गिनने, अभी पेपर में आया था, कुछ दिन पेपर जो भी आया हो, देख करके मैं दंग रह गया। कितने 300 साढ़े 300 करोड़, क्या करेगा? खाएगा मरेगा, क्या करेगा? क्या है दुनिया, बताओ तो सही। और आप कहते हो कि महाराज गरीबों पर बहुत दया करो। ये वही लोग हैं जो 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया रखे हुए हैं, और जब जनता एक एक दाने को मोहताज हो रही है और वो पैसा रखे हुए हैं, ये वही पापी हैं। यही पापी जाकर गरीब बनेंगे और तुम्हारे दरवाजे भीख मांगने आएंगे और वे कहें महाराज दया करो ना थोड़ा। अब बोलो, और मुझे मालूम है कि इसके 350 करोड़ निकले थे, और आज वो व्यक्ति को खाने को नहीं है। अब बोलो दया करूं, क्या करूं? इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है आपके यहां, और आगरा में अमीरों की कमी नहीं है, फिर भी इसने उस तीर्थ क्षेत्र पर कभी भी कुछ भी अंशदान भी नहीं किया। इतिहास खोल रहा हूं, आगे जो मिलने वाला है वो पुराने में लगा लेना। छिपी टोला में मंदिर बन रहा था, उसमें भी इसका अंशदान नहीं। गरीब व्यक्ति दवाई की बीमारी से मर रहा था, चाहे तो एक हॉस्पिटल खोल सकता था, बहुत अच्छी हॉस्पिटल, इतना पैसा था,
350 करोड़ में हॉस्पिटल खुल जाएगी ना। वो 350 निकला ना, यानी वो 350 की अस्पताल खोल देता है एक, तो बोलो कितना। एक बढ़िया स्कूल खोल देता। आज हमारे भारत के बच्चे उच्च शिक्षा करने के लिए विदेश जाते हैं। अरे विदेश में जो कॉलेज है वो भारत में खुल जाए, क्या मजा आ जाएगा। अरे महाराज हम लोग गरीब आदमी हैं, देखो गरीब मत बनना। अब 350 करोड़ रुपया जिनके पड़ा है, देश गरीब है। ये तो कैश है, वो तो जो भी है। इतने में कितना बड़ा